प्रोग्राम में सबसे पहले आप बात करेंगे ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं और ईरान की जानिब से बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसराइल जो है इस वक्त तबाही का मंजर पेश कर रहा है। इसराइली शहर डिमोना और उराद में बड़ी तबाही मचा दी गई है। नेतन्याहू परेशानी में मुब्तला है। इस सारे तमाम तर मामले पर बात करते हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल, चेयरमैन तहरीक जमानाने पाकिस्तान दिफाई तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं ईरान की जानिब से जो रिएक्शन दिया गया है, जो जवाबी कार्रवाइयाँ दी गई हैं, इसराइल के अंदर जो है इस वक्त नहायत परेशान कुन सूरत हाल है, लेकिन इस परेशानी की सूरत हाल के साथ साथ नेतन्याहू ये भी बात कर रहे हैं कि हम मजीद भी आगे कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। इस तमाम तर सिनारियों को किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि धमकी की सियासत या धमकी की जंग ये चल नहीं रही। ये जंग अब मुख्तलिफ पहलू इख्तियार करती जा रही है और मुख्तलिफ ज़ावियों के अंदर ये नज़र आ रही है, जिसके अंदर ये भी देखने में आया कि जिस वजह से पूरी दुनिया को आपने ट्रेड टैरिफ वॉर के अंदर धकेल दिया, रूस से तेल खरीदने की पादाश के अंदर, आज उसी रूस और उसी ईरान जिसके ऊपर 47 साल पाबंदियां लगाई गई तेल बेचने के ऊपर, आज उसी को कहा गया कि आप तेल बेच लें, जो मर्जी करें। यानी कि ये जंग विल बी फंडेड बाय अमेरिका अगेंस्ट अमेरिका। ये कितनी अजीब बात है। और जहां तक ताल्लुक है इसके जाविये, तो आप इसको सिफारती सतह पे देख सकते हैं। अमेरिका तन्हाई का शिकार हुआ, इजराइल तन्हाई का शिकार हुआ। जिस इजराइल के हवाले से कोई बात नहीं कर सकता था, आज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, जिनमें यूरोपियन ममालिक शामिल हैं, अपने सफीर वहां से वापस बुला लिए गए हैं। इसी तरीके से हम ये भी देखते हैं कि सियासी सतह के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप तनाई का शिकार हो रहे हैं और दूसरी जानिब नेतन्याहू और उसकी काबीना तनाई का शिकार हो गई है, कूट पड़ रही है, आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और मुआशी सतह के ऊपर जो नुकसानात हैं, और सबसे बड़ा ये कि एक भ्रम टूट जाता। अब्दुल्ला भाई, भरम तो टूट रहा है उनका, लेकिन ये फरमाइएगा कि इसराइली वज़ीर आज़म जो हैं, वो जो इसराइली शहर दमूना और अराद में ईरान के जवाबी हमले हुए हैं और जो एटमी उनके प्रोग्राम हैं उस पर भी, एटमी रिएक्टर्स पे भी इतलात हैं कि ईरान ने हमले किए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या उनको ईरान से इस रद्दमल की तवक्को थी? क्योंकि वहाँ इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है और काफ़ी परेशान है अब तो वो लोग। देखिए, अभी तक IAEA की जानिब से ताबकारी फैलने के तो बात सामने नहीं आई, लेकिन हमें ये मालूम है कि उनके डिमोनो के ऊपर बाकायदा मिसाइल का हमला हुआ, जिसको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेरीफाई कर रहा है और ये बिल्कुल हकीकत के ऊपर मबनी है। यही वजह है कि ईरान के प्लांट्स के ऊपर हमला करने का डोनाल्ड ट्रंप ने इंदिया दिया है। इससे क्या होगा, जब आपके अंदर ईरान अगर ऐसे बिजली घरों के ऊपर जो मशरिक वुस्ता के अंदर मौजूद है, खास तौर पे खलीजी ममालिक में जहां गर्मियां अब शुरू हो चुकी हैं, तो अगर उनके पावर प्लांट्स के ऊपर हमला होता है तो उसके नतीजे के अंदर पूरे के पूरे मुल्क कलैप्स कर जाएंगे। उनका तमाम इंटरनेट, सोशल मीडिया और उनके बैंकिंग सेक्टर्स और जो IT के अंदर जिस तरीके से उन्होंने इंटीग्रेशन की हुई है अपने सिस्टम की, वो तमाम का तमाम स्टैंड जीरो पे आ जाएगा, जिससे मेरे ख्याल में एक ऐसी तबाही आएगी जो शायद अमेरिका और खलीजी ममालिक बर्दाश्त ना कर पाएं। अब दूसरी जानिब जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि हम आबनाए हुर्मुज खोल दो, नहीं है तो हम तुम्हारे बड़ी तबाही के तुम तैयार हो जाओ, तो क्या कर लिया? असल में तो स्टीव वेटकॉफ यही तो कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हैरान इस बात के ऊपर है कि ईरान उसकी ताकत के सामने सरनगू नहीं हो रहा। देखें, जो लोग अल्लाह को मान लेते हैं, अल्लाह की ताकत को सामने सर तस्लीम खम कर लेते हैं, उनको दुनियावी ताकतें ज़ेर नहीं कर सकती। इसके अंदर एक और पहलू भी है, और वो ये पहलू है कि जब जहां लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग, मैं बड़ी सख्त बात करने लगा हूं, कि ईरान की कुछ लीडरशिप जो थी वो बहुत सारे मुसलमानों की कातिल है, तो मैं उनसे सिर्फ ये सवाल पूछना, उनके सामने रखना चाहूंगा कि अगर ईरान ने ऐसा कुछ किया तो वो बताएं कि जब गजा के अंदर कत्ले आम चल रहा था तो उन ममालिक के सुफरा उनके साथ सिफारती ताल्लुकात कैसे रखे हुए थे? क्या ये कत्ल फिर बाकी लोग भी इसमें शामिल थे? जब ईरान के ऊपर हमले हो रहे थे तो उस टाइम पे खामोशी क्या फिर भी मुसलमानों के कत्लेआम में ये तमाम ममालिक शामिल थे या नहीं शामिल थे? देखें, अब सूरत हाल बड़ी एक गंभीर होती जा रही है। डिएगो गार्सिया, जो कि एक अड्डा है अमेरिका का जहां तकरीबन 70% B-52 तैयारों की खेप मौजूद है, इसके ऊपर कल 2 मिसाइल
के हमले किए गए हैं और जो पूरे इस टाइम पे मगरिब के लिए तशवीश का बायस बने हुए हैं। और पूरी जगह यही बात डिस्कस हो रही है कि अगर ईरान के सबसे करीबी इलाका जो डिएगो गार्सिया से है वो भी 2400 किलोमीटर है, अब्दुल्ला और अगर 2400 किलोमीटर के ऊपर अब्दुल्ला साहब, इस पे मैं ज़रा तफसील से आपसे बात करना चाहूँगा ख़ास तौर पे, लेकिन ये फरमाइएगा कि जो रूस ने गैर मशरूत हमायत का ऐलान कर दिया, इस ऐलान को आप किस नज़र से देखते हैं? इस ऐलान का मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि रूस एक सुपर पावर है और अमेरिका को चैलेंज कर रही है, और साथ ही साथ ये है कि इस टाइम पे रूस ने तमाम फायदे हासिल कर लिए अमेरिका से, और इस जंग के होने वाले जो इसके पहलू हैं उसमें विंडफॉल प्रॉफिट्स यानी कि इंतहाई बड़े प्रॉफिट मार्जिन्स उनको रूस को अभी तक मिल चुके हैं। तकरीबन $3 बिलियन से ज्यादा वो इन चंद दिनों में कमा चुके हैं और अपने तेल की तरसील। अब इसमें एक बड़ी अहम बात है, जिस रूस से अमेरिका डराता आया, जिस रूस से यूरोप घबराता रहा, आज वो मजबूर हो जाएंगे कि रूस की गैस और रूस का तेल वो इस्तेमाल करें, जिससे अमेरिका मजीद सिफारती तन्हाई और इसी तरीके से एक सियासी तन्हाई का शिकार हो जाएगा और रूस और यूरोप की कुर्बतें बढ़ जाएंगी। नतीजा ये होगा कि रूस जिस तरह से ये धमकी दे रहा है ये बेमानी नहीं है बल्कि बामानी धमकी है। असल में रूस ने पहले भी न्यूक्लियर ऑप्शन के ऊपर ये कहा था कि अगर आप ये न्यूक्लियर ऑप्शन अपनाएंगे तो फिर उसके बदले में पूरी दुनिया गैर महफूज हो जाएगी। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि रूस ने जो ये बात कही है, इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्तों में रूस अपने बहरी बेड़े इस खित्ते में ला सकता है, बशर्ते कि अगर अमेरिका ये अपने बहरी बेड़े दोबारा अगर इस खित्ते में लाने की कोशिश की या ऐसी हौलनाक तबाही की कोशिश की जिससे ईरान और इस पूरे खित्ते के अंदर आग लग जाए, तो रूस ये चाहेगा कि वो एक मसीहा बनकर इस मैदान में कूदे ताकि गल्फ कंट्रीज को वो ये पैगाम दे सके कि अमेरिका तो तुम्हारा कोई दिफा न कर पाया, अलबत्ता अब हम तुम्हारा दिफा करने के लिए तैयार ऐलान किया है। सर, आप समझते हैं कि अगर चाइना भी ऐसा कोई ऐलान कर सकता है, बराह रास्त सपोर्ट करेगा ईरान को? अमेरिका की हार इससे ज्यादा और क्या हो सकती है कि वो रूस को और ईरान को तेल बेचने की इजाजत दे दे और आबनाए हुर्मुज खुलवाने के लिए चीन से दरखास्त कर रहा हो। इसका मतलब यह है कि चीन और रूस, जो कि आपको मालूम है कि इस टाइम पे वो भी दो सुपर पावर्स हैं, और दुनिया के अंदर अगर 3 सुपर पावरों का तनासब निकाला जाए तो 66% अब्दुल्ला साहब तकरीबन इन दोनों ममालिक का बन जाता है। अब्दुल्ला साहब, आप जरा वापस आ जाते हैं ये उसी मौजू पे, ये फरमाइएगा कि ये जो ईरान ने इतवार वाले दिन ये ईद पे बड़ा सरप्राइज दिया है, 4000 किलोमीटर वाला मिसाइल जो है ये दागा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मामला है सारा, क्या इनको ये नहीं पता था कि ईरान के पास ये कैपेसिटी है कि वो 4000 किलोमीटर तक मार कर सकता है? आपने बड़े मजे की बात कही है। देखें, बात यह है कि अमेरिका को अगर पता होता कि अफगानिस्तान में जाने का क्या मतलब है तो अमेरिका वहां से भागने का रास्ता कभी ना अपनाता। इसका मतलब यह है कि इनको कुछ पता नहीं था। ये सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों की तरह है जहां पूरी दुनिया इनके सामने ज़ेर हो जाती है और ये सबको बांध के ले आते हैं। लेकिन सच का मैदान कुछ और है। सच का मैदान यह है कि ना अमेरिका के पास एंट्री की कोई स्ट्रेटेजी थी और ना एग्जिट स्ट्रेटेजी मौजूद है। दूसरी जानिब उनकी इंफॉर्मेशन इंतहाई नाकिस थी, और ये इतनी इंफॉर्मेशन नाकिस है कि मैं आपको एक किस्सा बताता हूं कि मेरे वालिद उस वक्त ISI के सरबराह थे, और जनरल हमीद कुल जब एक वहां अमेरिका के दौरे के ऊपर उनको बुलवाया गया, जो बात की बात नहीं सॉरी, उस टाइम पे मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह थे, तो उस टाइम पे जब वो अमेरिका एक काम से उनको भेजा गया ज़ियाउल हक साहब की जानिब, तो वहां जो उनका एक डेस्क ऑफिसर था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर, वो एक जनरल ऑफिसर था। तो जनरल साहब ने उससे सिर्फ ये पूछा कि क्या आप कभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान आए हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं तो आया नहीं हूं, मैं तो रिपोर्टों के ऊपर सिर्फ काम करता हूं। तो कहा कि बेहतर यह है कि आप पाकिस्तान आए। और जब वो पाकिस्तान आया तो आप यकीन माने उसके ख्यालात में 180 डिग्री का फर्क आया। इसका मतलब यह है कि ये जो कहते हैं इनका अमली तजुर्बा कोई नहीं है।
ना इनको इंफॉर्मेशन थी, ना उनकी सलाहियत का इल्म लेकिन था, सर- और ना ही उनको ये लेकिन पता सर- था कि ये किस तरह से रिटेलिएट लेकिन सर करेंगे।